अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। प्यारे दोस्तों, रोज़ की तरह आपके लिए बहुत ही ख़ास वीडियो, बहुत ही प्यारी वीडियो लेके आ गए हैं। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो किसी ने बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट करके हमसे बनवाई है कि इस टॉपिक पे ज़रूर बात करें। प्यारे दोस्तों, बीवियां अक्सर औकात ऐसी बातें भी कर जाती हैं अपने शोहरों से जो बाद में उनके लिए मसले का बाइस बन जाती हैं। ऐसी बातें भी वो शेयर कर बैठती हैं जो बाद में तलाक की नौबत भी आन पहुंचती है। प्यारे दोस्तों, वैसे तो शोहर और बीवी का रिश्ता जिंदगी भर साथ निभाने वाला होता है, जिंदगी भर साथ रहने का होता है, और कहते हैं कि शोहर और बीवी का रिश्ता सब रिश्तों से मजबूत तरीन होता है। लेकिन ये कोई नहीं कहता कि जितना ये मजबूत होता है उससे कहीं ज्यादा ये नाजुक भी होता है। छोटी छोटी बातों पर ये रिश्ता टूट भी जाता है, तलाक भी हो जाती है। दोस्तों, वो बातें इतना बड़ी नहीं होती, छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे से झगड़ पड़ते हैं, एक दूसरे से लड़ते हैं, बदकलामी करते हैं एक दूसरे के साथ, तो इस खालिस रिश्ते में दरार आ ही जाती है। इसी तरह से आज इस वीडियो में कुछ ऐसी बातों का जिक्र करेंगे, कुछ ऐसी बातें आपकी समातों के, आपके गोश गुजार करेंगे जो मैं समझता हूँ कि हर बीवी को ज़रूर सुन लेना चाहिए ताकि आपका और आपके शोहर का रिश्ता हमेशा के लिए मजबूत रहे। प्यारे दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश इतनी सी है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिए, साथ ही मौजूद बेल के बटन को लाजमी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको तमाम आने वाली वीडियोस बर वक्त हासिल हो सकें। प्यारे दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो की जानिब और आपको बताते हैं कि वो कौन सी ऐसी बातें हैं जो शोहर से बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले बहुत ही अहम बात आपको बताने लगा हूँ जो कि हरगिज़ अपने शोहर से नहीं करनी। वो ये है कि अपने खावंद के सामने उसके रिश्तेदारों, वालदैन या उसके अजीज रिश्ते, बहन भाई, अम्मी अबू की कभी भी बुराई ना करें, कभी भी उनके खिलाफ बातें ना करें। इससे क्या होता है, आपका शोहर आपसे नफरत करना शुरू कर देता है। आपके बारे में जो उसके जहन में मोहब्बत होगी वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने लग जाएगी। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जो अजीज़ रिश्ते हैं जैसे माँ बाप, बहन भाई हैं, ये उसके खून के रिश्ते हैं और वो इनके खिलाफ कभी भी नहीं सुनना चाहेगा। प्यारे दोस्तों, दूसरी बात जो है वो ये है कि बीवी कभी भी अपने खावंद की, अपने शोहर की दूसरों के साथ गीबत ना करे, अपने खावंद के खिलाफ उसकी बुराई ना करे। प्यारे दोस्तों, ये शोहर कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसकी जीवन साथी जिसके साथ उसने ज़िंदगी भर रहना है वो ही उसके खिलाफ है, उसके खिलाफ बातें करती है दूसरों के साथ। तो ये बहुत बड़ी वजह है कि जिसकी वजह से तलाक भी हो जाती है, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, बीवी के लिए मोहब्बत ख़त्म होने लग जाती है, इज्जत और प्यार ख़त्म होने लग जाते हैं। बेहतर है जो भी बात हो, जो भी बात आपको परेशान कर रही हो या ऐसी बात जो अपने शोहर में पसंद ना हो रही हो, वो डायरेक्ट अपने शोहर से कहें। समझाने के भी कोई लम्हात होते हैं। अगर आप अपने शोहर को कुछ समझाना चाह रही हैं तो अकेले में समझाएं, या जब देखें कि आपके शोहर का मूड खुशगवार है तब प्यार से समझाएं। आप देखेंगे वो ज़रूर समझ जाएगा और आइंदा से वो ऐसी गलतियां नहीं करेगा जिससे आपको तकलीफ हो या आपको नापसंद हो। प्यारे दोस्तों, तीसरी जो अहम बात आपको बताने लगा हूँ वो ये है कि बीवी कभी भी दूसरी औरतों के बारे में, उनकी पर्सनल बातें अपने खावंद के साथ शेयर ना करे। दूसरी औरतों के बारे में कभी भी ना बताए, क्योंकि ऐसा करना यूं है कि जैसे आप खुद ही अपने खावंद को किसी और औरत के साथ शेयर कर रही हो। दोस्तों, चौथी बात यह है जो बहुत ही अहम है और बीवी हरगिज़ अपने खावंद को ना बताए, वो ये है कि बीवी कभी भी किसी भी दूसरे मर्द की तारीफ अपने खावंद के सामने हरगिज़ न करे, क्योंकि दूसरों की तारीफें आपका खावंद अपने सामने कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो चाहता है कि मेरी तारीफ, मेरी बीवी दूसरों के सामने मेरी इज्जत बनाए, मुझे अच्छा बनाए। अगर आप दूसरों के सामने शोहर की इज्जत नहीं रखेंगी तो यकीनन आपके रिश्ते में दरार पैदा हो जाएगी, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे, तलाक तक की नौबत आ जाएगी। प्यारे दोस्तों, पांचवी बात जो कि बहुत ही ख़ास है वो ये है कि खावंद अगर कभी भी आपसे कोई ख्वाहिश करे किसी भी चीज़ की, अगर वो ख्वाहिश जायज़ है तो बीवी कभी भी इनकार ना करे। अगर बीवी अपने शोहर की जायज़ बातों को भी रद्द कर देती है तो खावंद का जल्द ही अपनी बीवी से दिल भर जाता है, वो अपनी बीवी से दूर होने लग जाता है। तो दोस्तों, नखरे करने वाली बीवियों के भी बहुत जल्द घर उजड़ जाते हैं, रिश्ते देर पा नहीं रहते, तलाक तक की नौबत आ जाती है। बेहतर है अपने नखरे हद तक रखें ताकि शोहर भी कहीं बाहर मुंह ना मारे, कहीं बाहर नज़र न दोहराए।
اسی طرح سے چھٹی بات یہ ہے کہ بیوی کبھی بھی اپنے شوہر کے ساتھ، اپنے خاوند کے ساتھ بحث نہ کرے۔ اگر شوہر غصہ کر رہا ہے تو اس ٹائم بیوی بحث نہ کرے، جواب نہ دے۔ ٹھیک ہے اگر وہ غصہ کر رہا ہے، لیکن وہ غصہ وقتی طور پر ہوگا۔ جب اس کا غصہ نارمل ہو جائے گا، جب وہ خود نارمل ہو جائے گا تو آپ کی بات ضرور سنے گا اور آپ بھی اس سے پیار سے سمجھائیے گا۔ اگر آپ اس سے خود لڑنے لگ جائیں گی تو اس طرح سے دونوں میں لڑائی شروع ہو جائے گی، دونوں میں بد کلامی شروع ہو جائے گی، اور اس سے کیا ہوگا؟ یقیناً رشتہ ٹوٹ جائے گا۔ دوستو، اس ویڈیو میں نے شروع میں کہا آپ کو کہ یہ رشتہ جتنا طاقتور ہے اتنا ہی نازک ہے۔ رشتے میں اگر دونوں فریق ہی لڑ پڑیں گے تو پھر کیا بچے گا؟ بہتر ہے کہ اگر ایک فریق غصے میں ہے تو دوسرا فریق خاموشی اور صبر کا مظاہرہ کرے، ورنہ اگر خاموشی نہیں برتے گا، صبر نہیں کرے گا تو آپ کا یہ رشتہ ٹوٹ جائے گا۔ پیارے دوستو، یہ سبق و موز باتیں آپ کے لیے لے کے آتے رہتے ہیں تاکہ آپ کی آنے والی زندگی خوشحال گزرے، تمام پریشانیاں دور رہیں، کوئی بھی فیصلہ جذباتی ہو کے نہ کریں بلکہ تحمل اور صبر سے کام لیں۔ یقیناً جو بھی بیوی، جو بھی شوہر تحمل سے، صبر سے زندگی گزارتے ہیں، گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ وہی لوگ ہی خوش رہتے ہیں۔ بیوی ہو یا شوہر، دونوں کو ہی غصہ آ سکتا ہے، دونوں ہی کوئی نہ کوئی پریشانی میں مبتلا ہوتے ہی ہیں۔ بہتر ہے خاموش رہ کے، صبر کر کے ایک دوسرے کو سمجھیں اور اپنے پاکیزہ رشتے کو، بہترین رشتے کو جسے اللہ نے آپ کے لیے لکھا ہے، جسے اللہ نے آپ کے لیے خود جوڑا ہے، وہ ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں سے کبھی بھی نہ ٹوٹے۔ پیارے دوستو، ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کر دیجیے گا۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ کچھ سیکھنے کو ملا ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا۔ صرف دوستوں کے ساتھ ہی نہیں، اپنی فیملیز کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، کزنز کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، یا جن کا آپ بھلا چاہتے ہیں، یا جن کی شادی شدہ زندگی پریشانی میں ہے، یا وہ لوگ جو ابھی ابھی شادی کے بندھن میں جڑنے والے ہیں، ان کے ساتھ یہ ویڈیو لازمی شیئر کریں تاکہ ان کی آئندہ کی زندگی خوشحال گزرے، آسانیوں کے ساتھ گزرے اور اللہ کی رحمتوں کے سائے میں گزرے۔ پیارے دوستو، ہم آپ کے لیے روزانہ ایسے ہی خوبصورت، انفارمیٹیو، دلوں کو چھو لینے والی ویڈیوز لے کے آتے رہتے ہیں۔ آپ سے گزارش اتنی سی ہے کہ ہمارے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیجیے۔ ہمیں کہتے ہیں سید احسن آز۔ ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ آپ کا حامی و ناصر۔